सेकंड टाइम में सारा रिकॉर्ड दोबारा हो रहा है। खैर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। आज की वीडियो में मैं जितनी भी सीरीज बताऊंगा वो सारी की सारी आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी हिंदी के अंदर। और इन सीरीज में से कई सारी सीरीज ऐसी हैं जिन्हें आपको हेडफोन लगा के देखना चाहिए, वो भी अकेले में। अदरवाइज घर वालों से अगर पिटना चाहते हैं तो जरूर उनके साथ देखिए, नहीं तो अपने भाई की वार्निंग को मान लीजिएगा। क्योंकि इन सीरीज के अंदर बहुत सारी गालियां हैं, बहुत सारे ब्रूटल सीन है, बहुत सारे एडल्ट सीन है, तो मैं नहीं चाहूंगा आप में से कोई घर वालों से पिट जाए। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाई तुम्हें कोई जेपी, इसलिए बार बार ओने सजेशन देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की लिस्ट की पहली मूवी है हॉलीवुड और ये 2020 के अंदर आई थी, जिसके 7 एपिसोड हैं। इस सीरीज के अंदर हमें हॉलीवुड की दुनिया दिखाई जाती है, मतलब जिस समय हॉलीवुड बना था उस समय का टाइम कैसा था, लोग एक्टर बनने के लिए क्या क्या कर जाते थे जो आज भी करते हैं, और उस समय पिक्चरें कैसे बन पाती थी। हालांकि स्टोरी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो कभी मिलिट्री ऑफिसर होया करता था, पर वो आज एक एक्टर बनना चाहता है, पर उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे वो कंगाल है, उसे घर लेना है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और इसी बीच उसे एक एक्टर भी बनना है और घर वालों को ये भी साबित करना है कि वो निकम्मा नहीं है। अब ऐसे में एक बंदा इस बंदे से मिलता है जो उसे एक नौकरी ऑफर करता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, पर उन पैसों के बदले वो बंदा इस बंदे से एक स्पेशल सर्विस चाहता है। अब वो सर्विस क्या है और हमारा एक्टर क्या वो असल में हीरो बन पाता है कि नहीं, और इन सारे प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर निकलता है, अपनी स्ट्रगल लाइफ को कैसे जीता है और कैसे वो हीरो बनता है, वही सब जानने के लिए, वही सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस सीरीज को देखना है। ये सीरीज सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है उतनी ज्यादा देखने में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो मेन लीड का हीरो है वो आज के टाइम के डीसी का नया सुपरमैन है। तो जब डीसी के नए सुपरमैन को आप देखेंगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए उन्होंने ऐसी भी सीरीज करी थी। हालांकि सीरीज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा है, पर सीरीज के अंदर काफी ज्यादा न्यूडिटी भरी हुई है, काफी सारे लंबे लंबे स्पीच हैं और बहुत सारी गालियां भी हैं, पर ये सीरीज आपको एक्टिंग का असली मतलब भी समझाती है। तो हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा इस सीरीज को जरूर देखो, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट सीरीज है माइंड हंटर और ये 2019 में आई थी और इसके 2 सीजन है। दोनों सीजन के एपिसोड मिला के ये 19 एपिसोड में है। इस सीरीज को जब भी देखना जब आप दिल से स्ट्रॉन्ग हो, माइंड से तंदुरुस्त हो, अदरवाइज इसे छोड़ देना, स्किप कर देना, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस सीरीज की स्टोरी देखने को मिलती है 1970 के टाइम की, जहाँ पर कुछ सीआई एजेंट ये जानना चाहते हैं कि सीरियल किलर का माइंडसेट कैसा होता है, मतलब जिस समय वो कत्ल कर रहा होता है या कत्ल के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, क्या वो सोच रहा होता है, किस वजह से वो ये चीजें कर रहा होता है। ये लोग उस चीज को जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक रिसर्च भी करते हैं, जिसमें वो कई सारे ऐसे सीरियल किलर से मिलते हैं जो अपने टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक थे, और उनकी रिसर्च को अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी माइंड डिस्टर्ब होने लग जाएगा। ऐसे ऐसे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। तो मैं फिर से आपको ये बात कह दूं, इस सीरीज को देखने के लिए आपको एक हेल्दी माइंडसेट चाहिए। देखना हो तो जरूर देखिए, क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे मजा आया। हालांकि ये सीरीज थोड़ी सी बीच बीच में बोरिंग भी लगती है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे आपको स्पीच देखने को मिलते हैं, पर इसके ब्रूटल सीन और इसके अंदर जो गालियां एडल्ट सीन दिखाए गए हैं वो सब ऑल ओवर मिला के आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि ये सीरीज खत्म होने के बाद भी 1-2 घंटे तक आप इस सीरीज के बारे में सोचते रहेंगे कि यार ये इतना ज्यादा बुरा कैसे, ये मतलब कैसे लोग करते हैं। ये सोचने पे वाकई में आप मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज है द स्प्रिंट और ये 2021 में आई थी, जिसके 8 एपिसोड थे। इस सीरीज की स्टोरी में हमें कहानी देखने को मिलती है एक डेवलपमेंट की, जो एक कपल को ढूंढ रहा है जो काफी टाइम पहले गायब हो गया था, लेकिन इनके लिखे हुए लेटर्स में एक इटालियन आदमी का बार बार जिक्र आता है, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट आदमी उस आदमी की रिसर्च करने लग जाता है, उसे ढूंढने लग जाता है, पर उसे गैस वर्ड पता चलता है कि ये आदमी हीरो जबरात का सौदागर है। ये बहुत बड़ा, बहुत बुरे बुरे काम करता है, ऐसे घिनौने काम करता है कि बहुत ज्यादा बदमाश है, ऐसा समझ लीजिए। ये डेवलपमेंट आदमी उस खतरनाक बंदे से इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालता है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में कैसे बड़े बड़े ब्रूटल सीन ऐड होते चले जाते हैं, जिन्हें देखकर फिर से कहूँगा माइंड आपका घूम जाएगा, और कोई इंसान किसी के साथ कैसे इतना बुरा कर सकता है ये दिखाएगा। तो हाँ, इस सीरीज को एक बार जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। हालांकि मैं ऐसे कई सारी सीरीज जब मैं देखता हूँ, मतलब 5 सीरीज मुझे बतानी होती है एक वीडियो के अंदर, जिसके लिए मैं 12 से 13 सीरीज देखता हूँ, फिर जाके आपको 5 रिकमेंड करता हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं मैं बड़ा छाट के बताता हूँ। तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, मिस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज है ए गुड गर्ल गाइड टू मर्डर और ये 2024 की है, जिसके सिर्फ 6 एपिसोड हैं। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई जाती है एक पीप नाम की लड़की के नजरिए से, जिसके स्कूल में 5 साल पहले एक मर्डर हो गया
था और उस मर्डर का इल्जाम एक बेगुनाह लड़के पे डाल दिया गया था। अब ये बात पीप को पता चल जाती है तो पीप क्या करती है, इस मर्डर की दोबारा जांच पड़ताल कैसे कराती है और इस लड़के को कैसे बेगुनाह साबित करती है और जो गुनाहगार है उसे कैसे सजा दिलवाती है, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। हालांकि सीरीज टीनेजर टाइप की है तो कई अडल्ट ऑडियंस को ये वाली सीरीज शायद पसंद ना आए, पर सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो कैरेक्टर आपको बांध के रखते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप इस सीरीज के 1-2 एपिसोड देख लेंगे तो 6 के 6 पूरे खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सीरीज अपनी मिस्टर को काफी हद तक होल्ड भी करके रखती है। वैसे कहूँ तो सीरीज एवरेज है पर वन टाइम वॉच जरूर है। नेक्स्ट सीरीज है द स्पाई और ये 2019 में आई थी और इसके भी सिर्फ 6 एपिसोड हैं। इस सीरीज की स्टोरी हमें देखने को मिलती है 1959 के टाइम जोन की, जहां एक आदमी को इजराइल सरकार स्पाई बनने का मौका देती है, क्योंकि इजराइल हाल ही में एक देश बना है और इसके आसपास के देश इसके दुश्मन है, इसे खत्म कर देना चाहते हैं, जिसकी वजह से इजराइल ऐसे कई सारे स्पाई बनाती है और उनके देशों में भेजती है ताकि इजराइल उनके देश से एक कदम आगे रहे और उन लोगों को लड़ाई में मात दे सके। अब इस सीरीज में एक स्पाई एजेंट है जिसे सीरिया भेजा जाता है स्पाई जासूस बनाकर, ताकि सीरिया से इजराइल एक कदम आगे रहे। अब ये स्पाई सीरिया के अंदर रहकर ऐसे क्या क्या करता है जिसकी वजह से इसके देश इजराइल को फायदा मिलता है, वही सब एक्सपीरियंस करने के लिए हमें सीरीज को देखना पड़ता है। ये सीरीज सब आज ही होना है, सब आज होना है, अब पता नहीं कब आएगी। हालांकि लाइट आपने देखा बीच में चली गई है, पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो को खत्म कर दे यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा जो मैंने स्पाई सीरीज आपको बताई है, ये सीरीज उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें स्पाई सीरीज देखना पसंद है, क्योंकि ये एक नशे जैसी है। आप देखना शुरू कर देंगे तो कब जाने इस सीरीज को खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, इस सीरीज को भी एक बार जरूर कंसिडर करना अपनी लिस्ट के अंदर। खैर आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने इन सीरीज में से कोई भी सीरीज ऑलरेडी देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में बताना अपना एक्सपीरियंस, और अगर नहीं देखी तो जाकर देखो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, सीरीज के लिए थोड़ी लालच जरूरी है, सब्सक्राइब।